ये प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो नंबर 3 है। पहली वीडियो दूसरी वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का केस होता है उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी प्रक्षेप्य पथ का समीकरण निकालने वाले हैं। प्रक्षेप्य पथ तो परवलयाकार होता है। सबसे पहले वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने इसे सिद्ध किया था। तो हम प्रक्षेप्य पथ का समीकरण निकालने जा रहे हैं। इट मींस हम पैराबोला का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको बताते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन किस फॉर्म का होता है। देखिए मैथमेटिक्स में अगर दो वेरिएबल x और y में रिलेशन बनता है, इक्वेशन बनता है और x और y दोनों लीनियर होते हैं, जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप x की और y की पावर चेक कर सकते हैं, लीनियर है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करेगा। इससे जो भी बनेगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। आप स्ट्रेट लाइन के दूसरे फॉर्म्स भी देख सकते हैं, जैसे x बाई a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, जैसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सब में आपको x की पावर और y की पावर लीनियर मिलेगी। लेकिन अगर एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो और दूसरे वेरिएबल में लीनियर हो तो ये पैराबोला शो करता है। इसके फॉर्म्स बहुत तरह के हैं, इसका इक्वेशन भी बहुत तरह का हो सकता है, पर मोटे मोटे तौर पर आपको एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक और दूसरे वेरिएबल में लीनियर जरूर होगा। ये जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला शो करता है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला शो करता है। जैसे कि x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला शो करता है। जैसे x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला शो करता है। इसका जनरल फॉर्म y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा भी हो सकता है, पर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है तो पक्का है कि वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो वो पक्का एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं तो उसका जो पैराबोलिक पाथ होता है वो ध्यान से देखिए, वो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला ही होता है। इसका मतलब इक्वेशन चाहे जैसा भी आए, चाहे जो भी आए, उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये हमेशा हमें नेगेटिव मिलेगा। तो अभी कुछ देर में हम उस इक्वेशन को निकालेंगे, फिर से आपको याद दिलाएंगे कि देखिए इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। वैसे इसी चैनल पे मैंने IIT JEE जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ग्राफ मैथमेटिक्स में यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड होते हैं, बहुत सारे टॉपिक में ग्राफ का जबरदस्त यूज होता है, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। आप चाहे तो उन वीडियोस को भी देख के, मैथमेटिक्स में तो आपके काम आएगा ही, फिजिक्स में भी वो काम आएगा, तो टाइम निकाल के उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। उसमें मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ कैसे बनेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ कैसे बनेंगे, मल्टीपल मॉड्स है तो ग्राफ कैसे बनेगा, उसमें बहुत सारा डिटेल में मैंने ग्राफ पे वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रक्षेप्य पथ का समीकरण कैसे निकाला जाएगा। तो एक प्रोजेक्टाइल लेते हैं, उसको फेंकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से और हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पर फेंक दिया गया। ये ऐसे पैराबोलिक पाथ पर होता हुआ यहां पे कहीं आके गिर जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट है O। हमें इसके इस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन हमेशा x और y में बनता है, तो हमें इसके पाथ पर एक कोई भी पॉइंट P लेना होगा जिसका कोऑर्डिनेट मानना होगा x, y। अब उसी x और y में हमें इंटर रिलेशन चाहिए। तो अगर इसका निर्देशांक x, y है, इट मींस ये इतनी दूरी है x और ये इतनी ऊंचाई है y। मान लेते हैं इस प्रोजेक्टाइल को O पॉइंट से P पॉइंट तक जाने में स्मॉल t का समय लगता है। टाइम O to P कितना है, स्मॉल t। इस वेलोसिटी का अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट देखें तो ये होगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट देखें तो ये होगा u sin थीटा। मैंने पिछली वीडियोस में कहा था, स्टार्टिंग में कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी फॉर्मूले को जब हम डेराइव करते हैं तो उसके लिए कभी भी इस प्रोजेक्टाइल के रियल पाथ पर नहीं जाते। या तो मोशन अलोंग x देखते हैं या तो मोशन अलोंग y देखते हैं। मोशन अलोंग x कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, किस स्पीड से, u cos थीटा से। और मोशन अलोंग y ऐसे होता है जैसे किसी गेंद को हम बस u sin थीटा से ऐसे ऊपर की ओर फेंक दें। तो
O से P तक जाने का टाइम t मान लिया, ये इतनी दूरी हो गई x, ये इतनी ऊंचाई हो गई y। अब हम देखेंगे इसका मोशन अलोंग x। आप चाहे तो लिख सकते हैं x अक्ष के अनुदिश गति के लिए जो फॉर्मूला होता है दूरी इज इक्वल्स टू चाल गुणे समय, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक P पॉइंट तक पहुंचता है और टाइम t लेता है, अगर हम ऊपर से ऐसे लाइट लगा दें और x एक्सिस पर इसकी शैडो को ऑब्जर्व करें, तो जब पार्टिकल यहाँ होगा उसकी शैडो यहाँ बनेगी, जब पार्टिकल यहाँ होगा उसकी शैडो यहाँ बनेगी, जब पार्टिकल यहाँ होगा उसकी शैडो यहाँ बनेगी। तो रियली में प्रोजेक्टाइल अपने पैराबोलिक पाथ पर O से P तक पहुंचेगा तो x एक्सिस पर उसकी जो शैडो है वो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हम मोशन अलोंग x यानी इसकी छाया की गति के लिए ही सूत्र लगा रहे हैं। तो दूरी हुई x, किस चाल से इसने ये डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, u cos थीटा से, और टाइम कितना लगा है t। यहां से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आएगा x अपॉन u cos थीटा, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। अब हम इसका देखने जा रहे हैं मोशन अलोंग y। अगर आप चाहें तो इधर से लाइट लगा सकते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इसकी शैडो यहाँ पे होगी, तो इसकी जो शैडो का डिस्प्लेसमेंट है t टाइम के बाद वो y होगा। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ छोटा छोटा y भी लगा सकते हैं। ये छोटा y क्या बता रहा है कि हम इस फॉर्मूले का प्रयोग y अक्ष के अनुदिश कर रहे हैं। sy की जगह होगा y, uy की जगह u साइन थीटा टाइम t प्लस हाफ ay की जगह माइनस g इंटू टी स्क्वायर। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर स्टार डैश। हमें x और y में रिलेशन चाहिए, x कहीं और है, y कहीं और है, मैं यहाँ तू वहाँ। शादी में आपने देखा होगा एक अगुआ होते हैं जो लड़के वालों को भी जानते हैं और लड़कियों वालों को भी जानते हैं, और वही उन दोनों को मिलाते हैं, और शादी में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कभी शादी में कुछ गड़बड़ होता है तो सबसे पहले पिटते भी वही हैं। तो इसमें देखिए t जो है ये एक ऐसा आदमी है जो x को भी जानता है और y को भी जानता है। तो हमें क्या करना चाहिए, x और y को इंटर रिलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर स्टार से t की वैल्यू इक्वेशन नंबर स्टार डैश में पुट कर देनी चाहिए। तो इससे अगर t की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2g टी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे आएगा x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ u से u कैंसिल, y इज इक्वल्स टू आया x साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये आएगा टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही होता है प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, जिससे आप अगर ध्यान से देखें इस प्रक्षेप पथ के समीकरण को तो इसमें x में द्विघात है और y में एक घात है। तो सबसे पहले यहीं पे सिद्ध हो जाता है कि प्रक्षेप का जो पथ है वो परवलय आकार होता है। उसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देखिए नेगेटिव है, और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो पैराबोला तो बनता ही बनता है। उसमें भी कैसा होता है, ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य पथ परवलय आकार होता है और वो डाउनवर्ड ओपनिंग होता है। और सबसे पहले इसे किसने प्रूफ किया था, वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने। अब देखिए ये जो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है, इसका जो फॉर्म है, इसे हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो जो फॉर्म है वो भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उस फॉर्म का बड़ा यूज होता है। तो इसे देखिए आप दूसरे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमें क्या इक्वेशन मिला है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पर अब इसमें देखिए कुछ और जुगाड़ किया जाएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी tan थीटा और यहाँ नीचे भी tan थीटा। अब आप देख के बताइए दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, x tan थीटा कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस x और tan थीटा गए, तो बचेगा g x डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
ये जो tan थीटा है इसको लिख देते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, y इज इक्वल्स टू अब हमें मिलेगा x tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। इसमें से अगर g को आप नीचे भेजो तो ये इसके भी नीचे चला जाएगा। और ये याद करके बताइए, सोच के बताइए, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं r। तो फाइनली ये आएगा y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस x बाई r। नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो ये भी याद रहना चाहिए और ये भी याद रहना चाहिए। इस फॉर्मूले की जो खूबसूरती है वो ये है कि इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको u दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस फॉर्मूले में u है, थीटा भी है, पर इस फॉर्मूले में u नहीं है। तो वैसा क्वेश्चन जिसमें वेलोसिटी ना दी जाए या स्पीड ना दिया जाए कि हम किस पर्टिकुलर स्पीड से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, उस केस में ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी हम आगे देखेंगे। तो अब इन दोनों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपसे कहा जाए कि किसी प्रोजेक्टाइल को वेक्टर u इज इक्वल्स टू सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप से फेंक दिया जाता है। ये वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म। जैसे किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम फेंकते हैं u और थीटा से, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आती है u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो आता है u sin थीटा। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वेक्टर u इज इक्वल्स टू u cos थीटा, इसके साथ लगाएंगे i कैप क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो है अलॉन्ग x एक्सिस, और प्लस लिखेंगे u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई j कैप। क्यों j कैप? क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है? अलॉन्ग y एक्सिस है। y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लेते हैं j कैप और x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो होता है i कैप। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब फेंका जाता है तो उसके इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी दिया जा सकता है। यहीं पे देखिए 2 मीन्स अगर हम कंपेयर करें तो u cos थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी और u sin थीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ऐसे अगर किसी प्रोजेक्टाइल को बस फेंक दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए, मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में बताया था। उसमें मैंने ऐसा ही एक केस लिया था, ऐसा एक एग्जाम्पल लिया था, और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोगों ने टाइम पीरियड की वैल्यू, रेंज की वैल्यू और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकाली थी। तो चाहे तो आप उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्टरी यानी प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है वो होता है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हमें थीटा की वैल्यू चाहिए या tan थीटा की वैल्यू चाहिए और हमें u cos थीटा की भी वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इस वेलोसिटी वेक्टर को u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप के साथ कंपेयर करें तो हमें मिलेगा u cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 और u sin थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3। अगर हम इसमें इसका भाग देते नीचे वाले में ऊपर वाले का, तो sin बाई cos ये हो जाएगा tan थीटा, u हो जाएगा कैंसिल और tan थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 3/2 और यहां से u cos थीटा की वैल्यू तो हमें 2 मिल ही रही है। अब इन दोनों वैल्यूज को वहां पे पुट करते हैं और g की वैल्यू आप चाहे तो 10 ले सकते हो। तो y इज इक्वल्स टू ये आएगा x tan थीटा की जगह 3/2 माइनस जी की जगह 10 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u cos थीटा का ये देखिए होल स्क्वायर है। आप चाहे तो इसे u cos थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और u cos थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी है? 2 है। तो 2 का ये होगा स्क्वायर यानी कि 4। अब इसको थोड़ा सा और चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1.5x या ऐसे ही रहने दीजिए 3/2x माइनस ये आएगा 5/4x स्क्वायर। ये हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को इस पर्टिकुलर स्पीड से फेंका जाता है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से, मतलब जिसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट यानी आई कैप और जे कैप के फॉर्म में वेलोसिटी वेक्टर दिया हो, तो आप इस तरह से उसका प्रक्षेप्य पथ का समीकरण निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे आपने देखा होगा कि बैडमिंटन वगैरह हम लोग खेलते हैं तो एक नेट लगाते हैं, या जो लॉन्ग टेनिस होता है उसमें बीच में एक नेट लगा होता है। तो वैसा ही मान लीजिए यहाँ पे कोई नेट है, नेट की जगह कोई वॉल भी हो सकती है, दीवार भी हो सकता है, कोई छोटी सी चिमनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो मेन कंसेप्ट है उसको समझिए, बाकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत तरीके से की जा सकती है। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है और वो भी 45 डिग्री के एंगल पर। प्रक्षेपण कोण की वैल्यू दी गई है, कितनी है? 45 डिग्री। और यहां से यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस वॉल की जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है और सिर्फ इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करते हुए इस नेट के या इस दीवार के दूसरी तरफ इसके बेस से, इसके आधार से 50 मीटर दूर जाकर इस तरह से गिर जाता है। हमें इसका जो स्पीड है वो नहीं दिए, इट इज नॉट गिवन। और हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? इसमें हमें इस दीवार की या इस नेट की ऊंचाई को कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बुक्स में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, इसमें u की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमें वो वाला फॉर्मूला पकड़ना चाहिए जो हमने दूसरे केस में निकाला था, यानी y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। इस फिगर से आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ इसका जो रेंज है वो होगा 150 प्लस 50 यानी कि 200। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 150 कॉमा h। तो इस पॉइंट को अगर P मान लें तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 150 कॉमा h। तो 150 कॉमा h ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो इसके प्रक्षेप्य पथ पर स्थित है। तो अगर ये पॉइंट प्रक्षेप्य पथ पर स्थित होगा तो वो उसके समीकरण को संतुष्ट भी करेगा, सेटिस्फाई करेगा। याद करिए 9th-10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट से होकर जाता है, तो हम लोग उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते थे। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में 150, h वाले पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो y की जगह h, x की जगह 150, tan थीटा की जगह 45 डिग्री, 1 माइनस x की जगह 150 और डिवाइडेड बाई r की जगह 150 प्लस 50 दैट इज 200। तो ये आएगा h इज इक्वल्स टू 150, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, ये आएगा 200 माइनस 150 यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 200, ये 1/4 हो जाएगा और 150 डिवाइडेड बाई 4 आप करोगे तो ये आएगा 37.5 मीटर। यानी इस वॉल की जो ऊंचाई है या इस नेट की जो भी ऊंचाई है वो 37.5 मीटर होगी। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है आपको क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है और थीटा की वैल्यू फिक्स है, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, और कहा जाए कि ये प्रोजेक्टाइल को हम किस पर्टिकुलर स्पीड से फेंकें, मतलब u की वैल्यू आपको बतानी है जिससे कि ये प्रोजेक्टाइल एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 5,2 इससे होकर जाए। देखिए फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहले एनालिसिस करना चाहिए। अगर यहां से हम एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं और एंगल हमने फिक्स कर दिया 45 डिग्री, बट वी कैन वेरी यू, हम यू को बदल सकते हैं। तो हम किसी भी पर्टिकुलर स्पीड से फेंक देंगे तो थोड़े ना वो 5,2 से होकर जाएगा।
अगर मान लीजिए आप यहीं से किसी प्रक्षेपक को धीरे से फेंकते हैं तो 5,2 से होकर नहीं जाएगा। आप बहुत तेजी से फेंकेंगे तो भी ये 5,2 से होकर नहीं जाएगा। मतलब यहां से जब हम एक पर्टिकुलर स्पीड, एक विशेष चाल से इस प्रक्षेपक को फेंकेंगे तो ही वो 5,2 से होकर जाएगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें प्रोजेक्टाइल किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होकर जाता है, तो उसमें भी हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ही कंसेप्ट यूज करना होता है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में संतुष्ट करवाना होता है, सेटिस्फाई करवाना होता है। तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। y की वैल्यू 2, या मैंने अपने हिसाब से रैंडम एक वैल्यू ले ली है। हो सकता है सॉल्व करने पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आए, पर एग्जाम में जनरली ऐसा डेटा दिया जाता है कि सॉल्व करने पे इजीली इसे स्क्वायर रूट वगैरह है वो कैलकुलेट हो सके। तो आप प्रोसीजर समझो, फिर बुक में क्वेश्चन मिलेगा तो आप लगाना, वहाँ इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। x की जगह इसका अगर कोऑर्डिनेट 5,2 है, इट मीन्स ये 5 है और ये है हमारा 2। तो y की जगह हो गया 2, x की जगह 5, tan थीटा की जगह 45 डिग्री माइनस जी की जगह आप 10 मेरे क्वेश्चन में ले लिया करो, इंटू एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वंस अगेन 45 डिग्री। 2 इज इक्वल्स टू 5, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, माइनस 10 इंटू 25 ये होगा 250 डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इसको बुलाते हैं इधर 250 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 यानी कि 3। यहाँ से यू स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 250 डिवाइडेड बाई 3, यानी यहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर और जो 10/3 है ये रह जाएगा स्क्वायर रूट के भीतर, इतना मीटर पर सेकेंड। देखिए वही चीज़ मैं कह रहा था आपसे कि यहाँ मैंने ऐसे अटेंडम कोई वैल्यू ले ली थी। एग्जाम में या बुक में क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा, आप देखेंगे तो वहाँ ये एक्सप्रेशन इस तरह का आएगा कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो आराम से निकल जाएगा, और नहीं भी निकलेगा तो ये आंसर तो है ही। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कई बुक्स में दिखेगा। यह है किसी प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक पाथ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी आप चाहे तो यू मान सकते हैं, हालांकि यू का कोई लेना देना यहां पे नहीं है। इसमें यहां पे आप कोई पॉइंट ले लीजिए P, O से ये पॉइंट है O, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। O से आप इस पॉइंट P को ऐसे ज्वाइन करिए और P से इस पॉइंट A को भी ज्वाइन कर दीजिए। अगर ये वाला एंगल हो अल्फा और ये वाला एंगल हो बीटा, तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये सिद्ध करना है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्या प्रूफ करना है? tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। अल्फा और थीटा को बहुत ही ध्यान से देखिए। अल्फा क्या है? ओपी का हॉरिजॉन्टल से या एक्स एक्सिस से बना एंगल है, और थीटा क्या है? इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन का एक्स एक्सिस से बना एंगल है। दोनों में फर्क है, थीटा की वैल्यू ज्यादा है, अल्फा की वैल्यू कम है। तो देखिए एक ऐसा प्रूफ होगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम x, y मान लें तो ये इतना होगा x, इसको m पॉइंट मान लेते हैं, और ये pm होगा हमारा y। अच्छा, O से लेके A तक ये पूरा है रेंज R, तो अगर आपसे MA या AM की वैल्यू पूछी जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी R माइनस एक्स। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। U को हटाई देते हैं, U क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब इस वाले ट्राइंगल को आप देखो, ट्राइंगल PMO। PMO में अगर आप tan अल्फा लेंगे तो ये आएगा y डिवाइडेड बाई x। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू, या रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। tan अल्फा सीधे सीधे और tan बीटा सीधे सीधे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस वाले ट्राइंगल में आप tan बीटा अगर लेंगे तो क्या आएगा? यहां से tan बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी
वाई अपॉन आर माइनस एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें? tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई आर माइनस एक्स। यहाँ से tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉमन, जो बचेगा उसमें से x r माइनस एक्स एलसीएम, इधर r माइनस एक्स प्लस x ये कैंसिल, यहाँ tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू y, ब्रैकेट में बचेगा केवल r डिवाइडेड बाई x r माइनस एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। अब आप देखिए इसमें थीटा का तो हम लोगों ने यूज ही नहीं किया, थीटा का यूज नहीं किया हम लोग, तो उसको यूज करने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो फॉर्मूला ये होता है, पर मैंने आपको बताया था कि अगर u की वैल्यू ना दी जाए तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए? ये वाला नहीं, हमें ये वाला इसका इक्वेशन का फॉर्म यूज करना चाहिए 1 माइनस एक्स बाई आर वाला। यहां से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके बराबर प्रूफ करना है? tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है। तो यहां से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या आएगा? tan थीटा की वैल्यू आएगी y डिवाइडेड बाई x 1 माइनस एक्स बाई आर, और इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y r डिवाइडेड बाई x r माइनस एक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार डैश, और इक्वेशन नंबर स्टार और इक्वेशन नंबर स्टार डैश से देखिए दोनों का जो RHS है वो सेम है, वाई आर डिवाइडेड बाई एक्स आर माइनस एक्स, ये भी है वाई आर डिवाइडेड बाई एक्स आर माइनस एक्स। तो जब RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, तो कंपैरिजन करने से हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये होता है प्रूव्ड। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है किसी प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? बिल्कुल हो सकता है। x में क्वाड्रेटिक भी है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव भी है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? वैसे तो इसमें कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, पर यहां अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप केवल रेंज निकाल के बता दो, फाइंड रेंज। तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, फिर वीडियो को चलाकर देखिए कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। मैं आपको सीधे सीधे एक ट्रिक बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप रेंज निकालने के लिए क्या कर सकते हो। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, आपको पेन भी यूज नहीं करना है। रेंज इज इक्वल्स टू होगा x का कोफिशिएंट दैट इज a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस छोड़ के दैट इज b। सीधे सीधे a बाई b करने से आपको रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इसमें देखिए a की और b की मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली है, तो a की और b की हजारों वैल्यूज रख के हजारों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, पर सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एक ही तरह का होगा और आंसर भी इसी तरीके से हम निकालेंगे a बाई b करके। जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल्स टू 10x माइनस 5x स्क्वायर है, आप रेंज बताओ। कुछ नहीं करना है, रेंज इज इक्वल्स टू होगा 10 बाई 5 a बाई b, यानी आएगा 2 मीटर। वैसे ही मान लीजिए आपसे कहें कि y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1 बाई 4x स्क्वायर, किसी भी प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, आप यहां से रेंज बता दो। तो रेंज की वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाई 1 बाई 4 दैट इज 20 मीटर। तो क्लियर हो गया आपको? अब इसको प्रूव भी करते हैं कि ये कहां से और कैसे आता है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसे हम लोग पढ़े हैं वो आता है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इस इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है
और उस पर जो एक क्वेश्चन सेट किया गया है, दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों का जो फॉर्मेट है वो एक जैसा है। बस यहाँ x का कोफिशिएंट tan थीटा है, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस छोड़ के b है, और यहाँ g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। तो सीधे सीधे इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं a/b की वैल्यू। a/b की वैल्यू कैलकुलेट करने पर अगर वो रेंज के इक्वल आ गया, इसका मतलब मैंने जो शुरू में बताया था वो सही है। तो a यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी tan थीटा, डिवाइडेड बाई b की वैल्यू क्या मिलेगी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ b, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से a/b की वैल्यू हमें मिलेगी, ये जाएगा ऊपर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा पहले से ही था वहाँ पे, डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा सिर्फ g। अब अगर हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर दें sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, यहीं मिटा के लिख दें, लिख देते हैं यहीं पे sin थीटा अपॉन cos थीटा। इससे एक cos थीटा से ये वाला cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए a/b की वैल्यू क्या मिलेगी, u स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा, ये होगा sin 2 थीटा और डिवाइडेड बाई g, और यही तो होता है अपना रेंज। तो आप देख सकते हैं यहाँ से रेंज की वैल्यू नथिंग बट a/b के इक्वल ही आ रही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपको कुछ नहीं करना, a/b कर देना, उसी से आपको रेंज मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग घर में भी कभी कभी क्या करते हैं, बॉल रहता है हाथ में तो उससे खेलते हैं। कभी कभी हम लोग उसको ऐसे फेंकते हैं और सोचते हैं कि वो अपनी छत को, रूफ को टच करके नीचे आए। आई होप आपने भी किया होगा बचपन में ये। तो वैसा ही मान लीजिए रूम या एक बहुत बड़ा सा हॉल है। इस हॉल का ये है ग्राउंड और ये है उसकी रूफ, छत। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका जाता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें नहीं दिया, हमें दिया गया है कि ये 50 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिर्फ ऐसे जाता है और इस छत को टच करके चला आता है। जब भी कभी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि प्रोजेक्टाइल किसी पर्टिकुलर सरफेस को टच मात्र करता है, इसका अर्थ ये है कि हमें प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, जो कि पैराबोलिक होता है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं मानना है। बस वो गया, सरफेस को टच करके चला आया, उसके पाथ में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ग्राउंड से इस छत की ऊंचाई 25 मीटर हो तो आप इस रेंज की वैल्यू बताओ। इस क्वेश्चन को करते हैं, इसे दो तरीके से किया जा सकता है, हम दोनों मेथड आपको बताते हैं। पहले ये बताइए, अगर यहां से हम एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। उसकी दो वजह है, दो तरीके से मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे मिड पॉइंट होगा। पहली बात तो ये पैराबोला है, पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जब भी पैराबोला बनेगा वो अपने इस एक्सिस के अबाउट हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो उस बेस पे भी आप कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में इक्वल होगा। दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखें, सोचें, समझें, अगर हम इस डायरेक्शन से लाइट लगाएं और वाई एक्सिस पे इसकी शेडो को ऑब्जर्व करें तो ये रियली में यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसकी शेडो यहाँ से यहाँ जाएगी। फिर ये जब यहाँ से यहाँ डाउनफॉल इसका होगा तो इसकी जो शेडो है वो यहाँ से यहाँ आएगी। फिर मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो उसे जितना टाइम यहाँ से मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे तक आने में भी लगता है। तो जाने का टाइम, आने का टाइम सेम होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक उतरने का टाइम सेम है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोशन देखें तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसकी शेडो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर जब ये यहाँ से यहाँ तक उतरेगा तो इसकी शेडो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है, और वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम है। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो आता है u cos थीटा, और वो सेम रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम है, स्पीड भी दोनों केस में सेम है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम, यानी कि ये भी हमारा r/2 होगा और ये भी हमारा r/2 होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस फिगर से क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी गई है उससे ये तो स्पष्ट है कि इस प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट है वो 25 मीटर होगा। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इस क्वेश्चन में g की भी वैल्यू गिवन है, यू हैव टू टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h की जगह 25,
u की जगह 50 का स्क्वायर है, 50 इंटू 50 करेंगे इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, जी की वैल्यू 10। देखिए इसमें कहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, 25 से 50 दो बार में कटेगा, 2 से ये दो बार में कटेगा, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/5, यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√5। इतना तो आपको पता करना ही होगा। इसके बाद देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि यहाँ आपने एक छोटा सा ऐसे ट्राइंगल बनाया, ये एंगल थीटा, साइन थीटा 1/√5 है तो ये 1 होगा, ये √5 होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 2 आ जाएगा। यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के बाद जो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसका यूज करो। साइन 2 थीटा को एक्सपेंड कर लेना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की भी वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके होंगे, जी की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यू भी गिवन है। तो सॉल्व करने से हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर हम आपको यहाँ से दूसरे तरीके से बताते हैं। ये जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। tan थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। अब इसमें देखिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें अगर इस पॉइंट का आपसे पूछें कि भाई कोऑर्डिनेट बता दो, आप इस पॉइंट को आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा x कोऑर्डिनेट r/2 कॉमा y कोऑर्डिनेट यानी कि 25। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाते हैं, y की जगह 25, x की जगह r/2, tan थीटा की वैल्यू 1/2 हम लोगों ने कैलकुलेट करी हुई है, 1 माइनस एक्स की जगह फिर से r/2 और डिवाइडेड बाई r। यहाँ r से r कैंसिल, 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, 2 इंटू 2 आएगा 8, तो फाइनली मिलेगा 25 इज इक्वल्स टू r/8 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो r इज इक्वल्स टू आएगा 25 इंटू 8 यानी कि 200 मीटर। ये हुआ हमारा आंसर। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन था और उसे कैसे हम दो तरीके से, दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर दे देता हूं, उसको सॉल्व कर देता हूं और आप मिला लेना कि आपने घर पर अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आपका सही है या नहीं। पहले एक बार फिर से बताते हैं कि पिछले वीडियो में लास्ट में मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को u और थीटा से ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, ऐसे इसका पैराबोलिक पाथ होगा। ये पॉइंट अगर O है, ये पॉइंट अगर A है, तो हमें इस पैराबोला के भीतर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने में OA को हमेशा हमें एज अ बेस लेना है। तो एक वर्टेक्स हमें O पे मिलेगा, एक वर्टेक्स हमें A पे मिलेगा। तीसरा जो वर्टेक्स है वो इसके पाथ पर, इस परवलयाकार पथ पर हमें कहीं भी लेना है। तो अगर कहीं भी आप इस पे एक पॉइंट लेंगे P इस तरह से और O से P को और P से A को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल मिलेगा, ट्राइंगल OPA। इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। जैसे जैसे इस P पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे ट्राइंगल का एरिया भी चेंज होगा। तो मैंने ये पूछा था कि आप इसके भीतर जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम एरिया वाला ट्राइंगल होगा वो बताइए कि उसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा। देखिए किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो फिक्स है पर अलग अलग स्थान पे अगर हम इस P पॉइंट को लेंगे तो हाइट अलग अलग होगी। जैसे इस वाले ट्रायंगल में देखिए हाइट ये है, अगर P पॉइंट को आप यहां पे लोगे तो हाइट ये होगी, P पॉइंट यहां पे आप लेंगे तो ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, हाइट ये होगी। तो बेस तो सब में सेम होगा पर हाइट अलग अलग होगी। तो एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब ये हाइट मैक्सिमम होगी। और हाइट मैक्सिमम कहाँ पे होगी? जब ये P पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे होगा, यानी ये वाली जो हाइट है वो प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट हम पढ़ते हैं उस हाइट के बराबर होगा। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अधिकतम क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज की ऊंचाई प्रक्षेप्य पथ की महत्तम ऊंचाई के बराबर होगी। अब मैक्सिमम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम एरिया आएगा हाफ बेस OA
रेंज के इक्वल होगा, नो डाउट। r इंटू जो हाइट है वो होगा h या h मैक्स। अब 1/2 r का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, और h की जगह u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने u की थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली है न्यूमेरिक, मैंने एक जनरल केस लिया है ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। u की और थीटा की वैल्यू ढेर सारी पुट करके बहुत तरह का क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। तो यहाँ इसको देखिए बहुत ज़्यादा अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये आएगा 1/2 इंटू 2 4 जी स्क्वायर, ऊपर u स्क्वायर u टू द पावर 4 और साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। अब इसको ज़्यादा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही है हमारा मैक्सिमम एरिया की वैल्यू, यही होगा हमारा आंसर। तो इस वीडियो में अब यहीं पे रहने देते हैं। अब अगली वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आगे जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखेंगे। तो इस वीडियो को अपने जैसे ही प्रिपरेशन करने वाले या 11th 12th के अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना।